अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जब ईडी की हिरासत में भी थे तो उनकी तरफ से 2 आदेश जारी हुए, तो इसको लेकर बवाल हो गया और ईडी ने ये कहा कि हमारे सामने तो कोई आदेश अरविंद केजरीवाल ने जारी नहीं किया है, हम जांच करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट को अप्रोच करेंगे। ये ईडी सूत्रों की तरफ से कहा गया जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को आदेश दिए और उन मंत्रियों ने आकर ये कहा कि हमें मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है तो अभी तक वहां से उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है या ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है जिस पर बवाल मचे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चलाएंगे उन्होंने ये बताया है। कैसे बताया है? अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, वो सोमवार 15 अप्रैल को भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने गए थे और मिलने के बाद संदीप पाठक ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अगले हफ्ते से अरविंद केजरीवाल 2-2 मंत्रियों को बुलाया करेंगे, हर हफ्ते 2-2 मंत्रियों को बुलाया करेंगे और उनके विभागों में जो कामकाज हो रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहां पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। अब सरकार चलाने का तो यही तरीका है और सुनने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि आम लोगों के जाने पर या फिर जब भगवंत मान भी अब आज मिल के आए हैं अरविंद केजरीवाल से, तो वही ये आपत्ति कर रहे हैं कि ठीक से मिलाया भी नहीं गया और बीच में एक शीशा लगा हुआ था जो गंदा था, अरविंद केजरीवाल को वो देख भी नहीं पाए और फेस टू फेस बात नहीं हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल उस तरफ से फ़ोन पर थे और इस तरफ से भगवंत मान भी फ़ोन पर थे, तो इस तरह से बातचीत हुई है। तो फिर जब मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल बुलाएंगे तो फिर ये कैसे, किस तरह से मंत्रियों के जो काम हैं उनकी समीक्षा जेल के अंदर बैठकर अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो इस पर जब संदीप पाठक से पूछा गया तो उनका कहना था कि जो लीगल जो भी है ये आने वाले समय में ये बताया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं वो ये है कि आमतौर पर आप ऐसे तो जाके मिल सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर अभी तक फाइलें कैसे ले जाई जाएंगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं। हालांकि जानकार ये जरूर कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहें तो तिहाड़ जेल के अंदर ही एक बिल्डिंग को सचिवालय घोषित किया जा सकता है, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर भी रह सकते हैं और एक तरह से सचिवालय में बैठकर जो सरकार है वो भी चला सकते हैं। लेकिन ये तो इसलिए संभव नहीं है कि खुद एलजी ही एक प्रोग्राम के अंदर कह चुके हैं जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो फिर ये कैसे होगा कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को वो बुलाया करेंगे और उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो ये अब आने वाले समय में हमें देखना होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल इसको संभव कर पाएंगे। संभवतः कोर्ट के सामने ही उनको अपील करनी होगी कि वो ये काम करना चाहते हैं और कोर्ट जो है इतनी ऐसी इस तरह की रियायतें दे दें। तो कोर्ट के ऊपर निर्भर होगा कि क्या जो रियायतें मांगी जाती हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को वो रियायतें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। केजरीवाल सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जेल से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।